अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमने देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ साथ आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। तो देखिए, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उसके अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं इनकी बेस पे इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब जो कंपाउंड्स जितने भी होंगे ऑर्गेनिक, उनके लिए जो कार्बन है वो इसेंशियल एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसी तरह कार्बन, हाइड्रोजन और मतलब इनके अंदर अगर कोई और एलिमेंट मौजूद है, मिसाल के तौर पर हम बात करें ऑक्सीजन की, सल्फ़र की, नाइट्रोजन की, ये कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी उसके अंदर मौजूद हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या हुई? दी कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब कार्बन जो है वो उनके अंदर इसेंशियल एलिमेंट है। अब हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद हैं जिनके अंदर कार्बन तो मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, इसी तरह कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए। इनके अंदर कार्बन तो इसेंशियल एलिमेंट के तौर पर मौजूद है, लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं कहते। अब इनकी मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मतलब ऑर्गेनिक से डिफरेंट है। अब ये ऑर्गेनिक होने के लिए हमने कहा कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इसेंशियल हैं, हाइड्रोकार्बन्स। फिर इसी तरह जो ये वाले कंपाउंड्स हैं इनके अंदर केमिकल फोर्सेस जो मौजूद हैं वो सिमिलर हैं इन दोनों ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक, तो अब इसी लिहाज से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको कह रहे हैं? द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इन्हीं की बेस पे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। अब इनको हमने हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स कौन से हो सकते हैं? मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी है, ऑर्गेनिक वो हो गए, लेकिन उनके साथ ही कोई और मतलब एलिमेंट मौजूद हो, ऑक्सीजन हो, उसके साथ सल्फ़र, नाइट्रोजन, आयरन वगैरह हो सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को जो है हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक का नाम दिया गया, जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स दिए गए हैं हमारे पास। तो देखें, सबसे पहले हमने कहा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इसेंशियल एलिमेंट है वो है कार्बन। तो कार्बन एक पिकुलियर नेचर शो करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अब वर्ल्ड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। अब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होने की वजह क्या है कि वो एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ कार्बन के अंदर ही पाई जाती है। अब वो क्या है? वो ये है कि कार्बन का एक एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक होके एक चेन या फिर रिंग बना देता है। अब यही चेन या फिर रिंग बनाने की प्रॉपर्टी को हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं और इसे एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है कैटिनेशन। अब ये जो कैटिनेशन का फेनोमेना है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ह्यूज अमाउंट या लार्ज नंबर होने की एक ये मेन रीज़न भी हो सकती है। पेपर में ये कैटिनेशन आया हुआ है। इसी तरह कार्बन जो है दूसरे मतलब एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है, या फिर मतलब वो स्टेबल सिंगल या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स बना के भी बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बना देता है। इसी तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र वगैरह के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह मतलब जो है ये जब दूसरे एटम्स के साथ या एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स बनाएगा तो एटम का साइज़, शेप और फिर उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये मतलब कार्बन का एक ख़ास बिहेवियर है जो वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही शो करता है। हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे कोवलेंट इन नेचर हैं, क्योंकि उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं और वो जो है आयनिक करैक्टर नहीं देते और ना ही आयनिक रिएक्शंस देते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं दीज आर कोवलेंट इन नेचर। नेक्स्ट ये कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बिहेवियर में सिमिलैरिटी है। अब वो आपस में एक मतलब रिलेशनशिप बना के डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं एक होमोलोगस सीरीज़ के अंदर मौजूद हैं और उनके अंदर एक क्लोज रिलेशनशिप है। इसीलिए हम मतलब होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो है कुछ होमोलोगस सीरीज़ को पढ़ के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या है? होमोलोगस सीरीज़ से मुराद के एक ही सीरीज़ में सिमिलर कंपाउंड्स का मौजूद होना, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में रिलेटेड हैं। नेक्स्ट ये कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा
एक कंपाउंड जो है वो कम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। वो मतलब एक तो लार्ज हैं स्ट्रक्चरली और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। एग्जांपल अगर हम देखें स्टार्च की, तो इसका फार्मूला स्टार्ट होता है C6H12 वो 6N से। अब यहाँ पे N जो है इसके अंदर मज़ीद ये मतलब थाउजेंड या फिर मिलियंस ऑफ एटम्स को शो कर रहा है। मतलब इसके अंदर मज़ीद हम कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन एटम की बात करें तो बहुत ज़्यादा मज़ीद हो सकते हैं। इसी तरह अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स भी एक मतलब कम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल है। अब इसी बेस पे हम कहते हैं कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है आइसोमरिज्म, और ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड कॉमन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अब ये होता क्या है इसमें कि हमारे पास देखें मोर देन वन कंपाउंड, मतलब हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है सेम, लेकिन क्या होता है उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से उनकी एक तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है, फिर उसका ये कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल दी गई है आपको। अगर हम ब्यूटेन की बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपके पास एक नॉर्मल ब्यूटेन है। लेकिन अब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज करें तो ये देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये आपके पास CH3, ये आपके पास क्या हो गया, ये एक मतलब आइसोब्यूटेन हो गया। अब इसकी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये मतलब जो एक यूनिक फीचर है आइसोमरिज्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, और इसी तरह मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ। फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो हमारे पास ये है कि रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं उनके रेट्स क्या होंगे। तो जो जितने भी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं वो स्लो हैं। अब रिएक्शन स्लो होने की वजह से उनकी जो ओवरऑल यील्ड है वो भी लो होगी। और स्लो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों है, उसकी वजह यह है कि दीज आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं जो मतलब हम पीछे पढ़ चुके हैं वेरी कम्प्लेक्स हैं, और मतलब उनके अंदर मॉलिक्यूलर नेचर मौजूद है, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि वो क्या है, स्लो रिएक्शन देते हैं और उनकी जो यील्ड है वो भी स्लो है। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के लिए चूँकि ऑर्गेनिक हैं तो ये मतलब ऑर्गेनिक को ही अपने अंदर सॉल्व करेंगे। अब मिसाल के तौर पर इनके लिए मतलब हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। अब ये जो है मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर हैं क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, सॉरी ये नॉन पोलर हैं, इसीलिए ये सिर्फ नॉन पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे। अब मतलब कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर ये ईज़िली हल हो जाता है, मिसाल के तौर पर बेंजीन हो गई, पेट्रोलियम हो गई, ईथर वगैरह, तो ये इनके अंदर इजीली सॉल्व हल हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा, और फिर हमने मतलब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो यूनिक फीचर्स हैं जो मतलब इन ऑर्गेनिक से उन्हें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उनको हमने देखा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।